आगे रुक लेंगे मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। आपको हमने मां दंतेश्वरी के दर्शन कराए और बताया कि कैसे माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही हम आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर बताएंगे कि कैसे शारदीय नवरात्रि के पर्व पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और कैसा उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। जी गब्बर। जी बिल्कुल, देखिए कमलेश्वरी जी, आपको बता दें कि आज से माँ जगत जननी के 9 दिन के जो पर्व है वो शुरू हो रहे हैं। लेकिन इस बार 10 दिन चलने वाली है नवरात्रि। नवरात्रि के हिसाब से अगर कहा जाए तो आज से माँ जगत जननी इस कहा जाए मृत्यु लोक में पधारने वाली है। घर घर में माँ जगत जननी भवानी की पूजा अर्चना होगी। और सीधे हम आपको लेके चलते हैं, हमारे जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं राजधानी भोपाल के माता मंदिर का नजारा। तो आप देखिए, हमारे जो कैमरा पर्सन है सतीश गुप्ता जी, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप देखिए माता मंदिर का नजारा है। यहाँ भवानी माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। एक ही एक मंदिर ऐसा नहीं है, राजधानी भोपाल के अनेक मंदिर है। इन मंदिरों के साथ साथ में देश प्रदेश के और मंदिर है जहां पर भक्तों की सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं। लेकिन अभी भी आप देखिए माता मंदिर, दोपहर होने वाले हैं, 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी माँ जगत जननी के दरबार में लोग आ रहे हैं अपना काम छोड़ करके, या यूं कहें कि काम से थोड़ा सा समय निकाल करके सबसे पहले अपने कार्यालय, अपने ऑफिस या अपने काम पर जाने से पहले यहाँ पे जो लोग निकल रहे हैं वो माँ जगत जननी से आशीर्वाद लेकर के निकल रहे हैं। क्योंकि 9 दिन विराजने वाली माँ जगदम्बा घर घर में जाएंगी और घर घर में उनकी पूजा होगी। इसके साथ में आपको बताना चाहेंगे, यहाँ एक पंडाल लग रहा है, या हमारे कैमरा पर दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये जो पंडाल है, यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होने वाली है। हालांकि यहाँ तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर जो है कुछ ही समय बाद, यानी कहा जाए कि दोपहर के बाद में यहाँ पर दुर्गा जी की प्रतिमा आएगी और विराजमान होगी। ये माता मंदिर है। माता मंदिर पर इसी के साथ में आपको हम आगे भी बताना चाहेंगे कि जो विशेष पीठ है, ओरिजिनल पीठ, ये माता मंदिर है। लेकिन इसके इतर आपको दिखा दें कि ये है ओरिजिनल वह माता मंदिर जहाँ पर ये सबसे पुरानी मड़िया बताई जाती है। इसके साथ ही पीछे भी हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर दरबार बने हुए हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये मंदिर के साथ में आपको यहाँ पर जी गब्बर। की प्रतिमा दिखाई देगी, यहाँ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा दिखाई देगी। ये देखिए भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये भोलेनाथ जी का कहा जाए कि पिंडी है। यहाँ पर देखिए पूजा हो रही है। हल्दी, रोली और चावल से भगवान का कहा जाए कि चौथी हो रही है। साथ ही यहाँ पर बेलपत्री से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। धतूरा, बेलपत्री विशेष तौर से भगवान भोले की कहा जाए कि उपासना करने के जो कहा जाए कि विशेष पत्र हैं, बेलपत्र और धतूरा, ये विशेष चढ़ा जाते हैं। जो दही जल से अभिषेक किया जाता है। कुछ भक्त हैं, कोशिश करते हैं, अगर वो कुछ बोलने की इच्छा जाहिर करते हैं तो आज बहन जी, आज से 9 देवियां शुरू हो रही है, कुछ कहेंगे? आज आप मंदिर आए हैं। जी बिल्कुल, हालांकि वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है जय माता दी, यानी उनका जय माता दी कह करके बहुत कुछ उन्होंने किया। आप कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से यहाँ भक्त हैं जो आ रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं पीछे की तरफ। जो यहाँ मंदिर है, ये पहले माता मंदिर से ये बाद में बना हुआ है मंदिर, और यहाँ पर ये बनाया गया है। यहाँ पर भी भक्तों की कतार लगी हुई है सुबह से ही, और ये शाम तक भी, रात तक भी लगी रहेगी, क्योंकि आज की शुरुआत है। यहाँ लोग आकर के बैठ करके पार्टी कर रहे हैं। और देखिए इस तरह से यहाँ अब पाठ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह काफी है और जिन लोगों को दुर्गा जी का पाठ करना है वो यहाँ पाठ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मंदिर में विराजमान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भी चल रही है। जी गब्बर।
ही आते हैं, ऐसा माना जाता है। अब मैं आपके लिए दूसरी जगह लेकर चलता हूँ, हमारे आगे लेकर चलेंगे। अब आप कुछ कहेंगे, आज से 9 देवियां शुरू हो रही है, तो आज जगत जननी का पहला दिन है, आप मंदिर भी आई हुई है, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आज की जनरेशन के बच्चों के लिए कि वो किस राह पर चले जिससे उनका जीवन आगे और अच्छा हो? आजकल के बच्चे नहीं मानते बचना माँ तो पापा को सबको मतलब माँ बाप चाहिए। पापा की जो माँ है आज चले नीचे उनका उद्धार हो गया, आगे मतलब मम्मी पापा का ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोली है। आप भी अम्मा कुछ कहेंगी, क्योंकि आप भी एक माँ है, और माँ तो माँ होती है, चाहे जी। वो जगत जननी वो माँ हो या आप माँ हो। लेकिन आज अपने बच्चों के लिए आप एक कुछ राह दिखाना चाहें, कुछ बच्चों को संदेश देना चाहें कि जिससे वह अपने जीवन को सुखमय बना सके। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि माता रानी सबके लिए राह दिखाएगी, इसलिए भी एक माँ है और एक माँ एक है। तो माँ हमेशा अपने बच्चों का लालन पालन के साथ साथ सही रास्ता जी। भी दिखाती है। तो हम आगे भी चलने की कोशिश करेंगे कमलेश्वरी जी। जी। ये देखिए एक मंदिर है, इसके साथ साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर लोग पाठ कर रहे हैं, और सुबह से ही जिंदगी के लिए जैसे सुंदर संत करना है या हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो यहाँ लोग आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जो लोग हैं वो यहाँ पर है, हमारे साथ में पंडित जी हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे हम जानने की। महाराज आज से कहा जाए कि 9 देवियां शुरू हो रही हैं, नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ है, पूरे देश में धूम है, माता रानी के दर्शन करने लोग आ रहे हैं। ये माता मंदिर है, प्राचीन मंदिर माना जाता है, क्या खासियत है इसकी? नवरात्रि को सर्वप्रथम माँ देवी के जो शक्ति पहले पुत्री बता मेरी पावन की देवी, आज से विश्वास की देवी, पहले का मतलब होता पर्व। आज के दिन माँ की आराधना करने को व्यक्ति के अंदर जाके है तो उसका विल पावर होता है। माँ की आराधना करने के शक्ति का विल पावर पड़ता है, आज की ताकि वो आगे की कठिनाइयों को बंद करे और आज के दिन माँ को मीठा भोग लगाकर बंद करे, इसको माँ को करो। अब ये तो हो गया पहले पुत्री का। दूसरा है प्राचीन माता का मंदिर है, यह शीतला माता जो आपने देखा जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि आज से जो नवरात्रि शुरू हो रही है वो शैलपुत्री का दिन है, यानी शैलपुत्री नहीं विल पावर। अगर व्यक्ति का आत्मविश्वास नहीं होता है तब वो कोई काम नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति का आत्मविश्वास है और अगर वो कहा जाए कि बिल्कुल जहां से वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर उसका विल पावर है तो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है। तो इसलिए तो पसंद क्यों है विल पावर की वजह से। जब आपको विल पावर पड़ेगा तो आगे के सभी के काम आपके सुलभ होंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है। हालांकि दूसरा एक और चल रहा है कि नवरात्रि में इस बार जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के आपका धन्यवाद गब्बर। और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने हमें राजधानी भोपाल से माता के मंदिर से तस्वीर दिखाई और बताया कि कैसे माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही वहां उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ काफ़ी देखी जा रही है। साथ ही बताया गया कि कैसे एक माता अपने बच्चों की रक्षा करती है और जगत जननी माँ जगदम्बा हम सभी अपने बच्चों की कैसे रक्षा करती हैं।